वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आपको क्लास 9 बेसिक हिंदी में पढ़ना हो तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। तो गाइस इसके पहले वीडियो में हमने 1.1 सॉल्व किया है और बेसिक कंसेप्ट सीखा था। गाइस, आज हम रियल नंबर के बारे में जानते हैं और एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। तो गाइस, इसके पहले हमने बेसिक में नंबर्स के बारे में जान चुके हैं। गाइस, रियल नंबर को समझने के लिए एक बार फिर से हम नंबर्स के बारे में शॉर्ट में समझ लेते हैं क्या होता है हमारा रियल नंबर। तो गाइस, नेचुरल नंबर हमने पढ़ा था। तो गाइस, नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और गाइस, हमारा होल नंबर था। हमारा होल नंबर क्या था? हमारा नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड रहता था। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और गाइस, हमारा इंटीजर नंबर था। इंटीजर नंबर क्या था हमारा? जो होल नंबर और हमारा नेगेटिव नंबर, ये हमारा इंटीजर था। और हमारा रेशनल नंबर था। रेशनल नंबर हमारा क्या था? जो हमारा p/q के फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो। फॉर एग्जाम्पल 3/4 -1/2 एंड सो ऑन। और इरेशनल नंबर हमने पढ़ा था, जो कि हमारा p/q के फॉर्म में ना हो। एग्जाम्पल गाइस क्या होगा? √3 √5 √6 एंड सो ऑन। गाइस, ये हमने पढ़ा था। गाइस, इसके बारे में हम लोग बेसिक लेक्चर में पढ़ चुके हैं। बस सिंपली गाइस, हम लोग एक बार रियल नंबर को समझने के लिए इसको रिवाइज कर रहे हैं एक बार। ओके गाइस, तो ये गाइस जितने भी नंबर्स हमारे होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल नंबर, तो गाइस ये जितने भी होते हैं ये हमारे गाइस सब ये हमारे रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर जो गाइस हमारे वास्तविक नंबर होते हैं, जो हम पढ़ते हैं अभी, जो हम पढ़ते हैं इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं गाइस। क्लास 1 से LKG UKG से जो भी हम स्टार्ट करते हैं, क्लास 12 तक हम यही रियल नंबर ही पढ़ते हैं गाइस। ये हमारा रियल नंबर होता है। ओके गाइस, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस, एग्जाम्पल 3 सॉल्व करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 3 से, जो कि हमें 1.1 सॉल्व करने से पहले एक बार कर लेते हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट जान लेंगे इसके बारे में। तो गाइस, एग्जाम्पल 3 है हमारा। तो गाइस, हमसे क्या कह रहा है? लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। तो गाइस, जो हमारा √2 है उसे गाइस कह रहा है कि लोकेट करो नंबर लाइन पर। तो गाइस, हम ये कैसे करेंगे? तो गाइस, हमसे कह रहा है कि नंबर लाइन पर लोकेट करने के लिए। तो गाइस, हमारा नंबर लाइन क्या होता है? ये नंबर लाइन होता है हमारा, जो कि यहाँ पर हमारा 0 1 2 3 4 5 एंड पॉजिटिव में और भी नंबर्स जितने आएंगे इधर, -1 इधर नेगेटिव हमारा नंबर होता है, -2 -3 -4 एंड नेगेटिव नंबर्स यहाँ पर हमारे आते हैं इधर। गैस, ज़रूरी नहीं कि हमारा इधर नेगेटिव रहे, इधर भी, इधर पॉजिटिव हो सकता है, इधर नेगेटिव हो सकता है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किधर लेते हैं। तो ये हमारा, हम ऐसे ही मान लेते हैं कि ये हमारा इधर नेगेटिव, इधर हमारा पॉजिटिव। आप इधर भी पॉजिटिव ले सकते हो, इधर भी नेगेटिव, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके गाइस, तो हमारा
तो गाइस ये हम पहले जान लेते हैं। जो हमारा 0 होता है गाइस, 0 से 1 गाइस, ये हमारा 1 यूनिट होता है। ये हमारा इक्वल होता है सब, ये 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 हमारा सब 1 यूनिट होता है गाइस, 1 यूनिट गाइस। ओके गाइस, तो सबसे पहले गाइस इसको समझने के लिए हमें √2 को कह रहा है कि हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। ये हमारा नंबर लाइन हमें कह रहा है, इस पे हमारा रिप्रेजेंट करो कि हमारा नंबर लाइन पे √2 को। तो गाइस हम सिंपली क्या करेंगे, जो हमारा √2 होता है गाइस ना, पहले हम गाइस पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जान लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, तो जो गाइस हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल पे अवेलेबल होता है, वैलिड होता है। ओके गाइस, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे 90 डिग्री, ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। गाइस हम नेमिंग कर देते हैं इसका समझने के लिए, ABC, ये हमारा नेमिंग हो गया। तो गाइस पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता है, पहले नेमिंग कर देते हैं। हमारा जो साइड होता है ये गाइस हमारा होता है बेस, ये होता है हाइपोटेनस, ये हमारा होता है परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, ये हमारा हाइपोटेनस। ओके गाइस, तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम हमसे कहता है कि जो हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर है इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है हमारा। पहले हम समझ लेते हैं। हमसे कहता है AC स्क्वायर, ये हमारा हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हो गया हमारा। ये गाइस हमारा पाइथागोरस थ्योरम हमारा ये कहता है कि भाई साहब ये हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये गाइस आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अभी हमसे बोला क्या है कि हमारा जो √2 है उसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो गाइस ये जो होता है, अभी हम अगर इस तरह हमें दे दिया, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, इसको नेमिंग कर दें ABC। तो गाइस अभी ये हमें कितना दिया हुआ है √2, तो गाइस सिंपली हम इसको 2 मान लेंगे। रूट को अभी भूल जाते हैं, हमारा रूट था, तो सिर्फ हम √2 मान लेते हैं एक बार। तो गाइस जो हमारा परपेंडिकुलर क्या था, ये था हमारा परपेंडिकुलर AB हमारा परपेंडिकुलर था। तो गाइस इसको हमें 1 लेना है, ऑलवेज हमें 1 लेना है, हमेशा 1 लेना है। और गाइस उसके बाद जितना बचता है उसको समझ के हमें 1, उसके बाद हमें कितना बचा, 1 बचा ना, तो 1 लेंगे हम बेस, और कितना लेंगे, तो 1 बचा तो 1 ले लेंगे। ओके गाइस, तो अभी हमें कितना फाइंड होगा, AC कितना फाइंड होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर था 1 का स्क्वायर प्लस बेस था 1 का स्क्वायर, तो सिंपली हमारा कितना आएगा, 1 स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये यहाँ पर था, तो ये हमारा कितना आया, 1 + 1 2 आया। यहाँ से गाइस जब स्क्वायर रूट जब हमारा यहाँ इधर जाएगा तो स्क्वायर, तो ये इक्वल के इधर रूट लग जाएगा कि नहीं, ये हमारा √2 हो गया। तो गाइस हमारा फाइंड हुआ, ये हमारा √2 जब हमारा यहाँ पर 1 यूनिट है बेस और परपेंडिकुलर 1 यूनिट था, तो हमारा √2 इधर आ गया। तो गाइस तब हमें सिंपली क्या करना है कि जो √2 को हमें नंबर लाइन पर हमें रिप्रेजेंट करना था। तो गाइस यहाँ से हम फिर से नंबर लाइन बनाते हैं। ये हमने नंबर लाइन बना लिया, यहाँ पर 0 1 2 3 4
एंड सो ऑन। नेगेटिव नंबर, -2, -3 एंड सो ऑन। तो गाइस हमने क्या करा था, ये गाइस हम जो भी होगा हमारा, ये जहाँ से हम कोई भी नंबर लेंगे गाइस ना, हम 0 से लेंगे, 0 से। तो गाइस हमने बेस कितना लिया था गाइस, ये हमारा बेस होगा, ये जो हमारा नंबर लाइन है ये हमारा बेस होगा। तो गाइस हमने बेस कितना लिया था, ये हमारा √2 फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, √2 को रिप्रेजेंट करना है ना नंबर लाइन पर। तो गाइस हमने कितना लिया था, बेस कितना था हमारा, 1 था। तो गाइस हम 0 से पॉजिटिव साइड जाना हमें, क्योंकि हमारा पॉजिटिव नंबर है। तो ये हमने यहाँ पर गए 1 यूनिट। और गाइस परपेंडिकुलर हमें 1 यूनिट लेना है, तो परपेंडिकुलर गाइस यहाँ से हम लेंगे 1 से, इधर से हम जाएंगे, इधर से 1 की तरफ गए 1 यूनिट, फिर जाकर 1 यूनिट हमने परपेंडिकुलर ले लिया। फिर जाकर गाइस यहाँ से हम यहाँ से लाइन मीट कर देंगे 0 पे। ओके गाइस, ये हमारा 1 यूनिट हो गया, और ये हमारा जो है 1 यूनिट। ये हमारा जो होता है गाइस, हमने कितना फाइंड किया था, √2 हमने फाइंड करा था। तो गाइस अब हमें यूज करना पड़ेगा कंपास का और पेंसिल का। ओके गाइस, तो हमारा जो कंपास होता है, एक गाइस कंपास का नीडल यहाँ पर रखेंगे और एक ठो इधर रखेंगे। ओके गाइस, पेंसिल का नीडल यहाँ पर रखेंगे और कंपास का नीडल यहाँ पर। और गाइस इतना मेजर करने के बाद हम पेंसिल, जो हमारा कंपास होता है यहाँ पर नीडल रख देंगे और पेंसिल का इधर, और ऐसे हम आर्क बना देंगे। तो गाइस यहाँ पर कुछ ऐसा हमारा आएगा जो कि हमारा √2 होगा। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम सॉल्व करते हैं 1.2 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1.2, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो हमसे कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर। तो गाइस हमसे कह रहा है कि ये जो हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है ये हमारा ट्रू है या फॉल्स है। गाइस ये हमारा जस्टिफाई करने के लिए आंसर कह रहा है। तो क्या कह रहा है हमारा, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो गाइस हमने अभी क्या पढ़ा कि हमारा जो रियल नंबर होता है उसमें गाइस हमारा नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, इंटीजर, इरेशनल, रेशनल। तो इसमें गाइस हमारा क्या होता है, रियल नंबर। लिख के समझते हैं एक बार। ये हमारा नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर, इंटीजर नंबर और इरेशनल नंबर। तो गैस इसको हम बोल सकते हैं रेशनल नंबर। ये हमारा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से होता है। तो क्या एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर? तो गैस सही है, क्योंकि गैस हमारा रियल नंबर है, जो इसमें रियल इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर आते हैं दोनों। तो गैस ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। यस, बिकॉज इन रियल नंबर है इरेशनल नंबर। गैस ये हमारा हो गया, रियल नंबर है इरेशनल नंबर। अब सेकेंड देखते हैं गाइस क्या कर रहा है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। तो गाइस क्या कह रहा है कि हमारा जो हमारा नंबर लाइन है 0, 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव नंबर, -1, -2, -3। तो गाइस हमसे क्या कह रहा है कि नंबर लाइन पे
सभी पॉइंट पर हमारा जो रूट 5 है, जो हमारा ये रूट m है, जो m है वो हमारा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। तो गैस हमें साफ साफ पता है कि जो हमारा नंबर लाइन होता है उसमें हमारा पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर भी होते हैं। और हमसे बोला हुआ है कि क्या सभी पॉइंट पर जो हमारा रूट m है वो m हमारा नेचुरल नंबर होगा? क्या सभी पॉइंट पर हमारा m जो है नेचुरल नंबर होगा? तो गैस ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देख हमारे नंबर लाइन पर यहाँ पर दिख रहा है हमें कि यहाँ पर पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर भी होते हैं। तो गैस ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है, बिकॉज इन नंबर लाइन हैव नेगेटिव नंबर as well as पॉजिटिव नंबर। गैस ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड थर्ड देखते हैं। थर्ड हमसे कह रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो क्या कह रहा है हमसे, क्या हमारा रियल नंबर, सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर है? तो गैस ये हमारा साफ पता चल रहा है कि ये रॉन्ग है, हमारा फॉल्स है। क्योंकि गैस हमारा जो रियल नंबर होता है ये हमारा इतने नंबर्स के रेशनल नंबर इरेशनल नंबर से बना होता है। और गैस हमारा इरेशनल नंबर क्या होता है, जो हमारा √2, √3, √5 और ये सब होते हैं। बट गैस एग्जांपल से देखते हैं, जो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर हमारा कितना होता है, √3, √5, √2 एंड सो ऑन। और गैस जो हमारा रियल नंबर होता है, रियल नंबर में हमारा नेचुरल नंबर भी आता है। 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, ये सब तो गैस ये तो हमारा रियल नंबर होता है ना। तो गैस ये तो हमारा इरेशनल नंबर में नहीं आते। तो गैस ये हमारा हो गया फॉल्स, ये हमारा फॉल्स हो गया, बिकॉज 2 is a real number but not a irrational number। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। गाइस, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स रेशनल इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ रेशनल नंबर। तो गैस हमसे क्या कह रहा है, क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर स्क्वायर रूट किया जाए तो क्या हमारे रेशनल नंबर होंगे? अगर ऐसा नहीं है, अगर नहीं है ऐसा, तो एग्ज़ाम्पल दो कि जो हमारा स्क्वायर रूट होगा और पॉजिटिव नंबर का वो रेशनल नंबर भी होगा। तो गैस आपको समझाते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स हमारा क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। गैस इसके आगे हमारे बहुत ढेर सारे नंबर होंगे। तो गैस हमसे क्या कह रहा है कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हमारा इरेशनल नंबर होगा? तो हम देख लेते हैं करके भाई साहब। ये हमारा 0 का हुआ, ये हमारा 0 दिया, 1 का 1 आ गया, √2 का ये हमारा ऐसे कैसे रहेगा, √3 ऐसे कैसे, √4 हमें दे दिया 2। तो गैस इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये हमारा दोनों इरेशनल नंबर दिया, ये हमारा रेशनल नंबर दे दिया। तो इसे हम लिख सकते हैं कि नो। और एग्ज़ाम्पल में √2 इज़ अ रेशनल नंबर, नॉट अ
इरेशनल नंबर। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसमें गाइस हमारा इरेशनल नंबर भी आ रहा है और रेशनल नंबर भी आ रहा है गाइस। ओके गाइस, तो अभी अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो गैस हमने थर्ड एग्जाम्पल में देखा था कि √2 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था। अब गैस हमसे सिंपली कह रहे हैं √5 को हमें करो, तो हम देखते हैं। तो गैस नंबर लाइन हमने सबसे पहले नंबर लाइन बनाया था। ये हमारा नंबर लाइन, ये गैस हमारा नंबर लाइन हो गया। हमने पहले भी नंबर लाइन बनाया था, तो ये गैस नंबर लाइन हो गया हमारा। और हमसे क्या कह रहा है कि हमारा जो √5 है उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। तो हमें क्या गाइस, हम तो कर देंगे रिप्रेजेंट √5 को। तो गैस हमने क्या किया था, हमने यूज किया था पाइथागोरस थ्योरम। तो गैस हमें पता होगा, हमने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होता है एग्जाम्पल में, हमने जब थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर। तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो गाइस ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, ये हमारा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम होता था क्या बोलता था, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, AC का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम कहता था। तो गैस हमें अब सिंपली क्या करना है कि √5 को हमें गैस 5 ले लेना है। ओके गैस, तो हमें क्या करना है, AC का स्क्वायर हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो गैस परपेंडिकुलर जो हमारा AB है इसको गैस हमें ऑलवेज 1 लेना है। इसमें गैस जब हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट की बात आएगी तो हमें परपेंडिकुलर 1 लेना है हमेशा। ओके गैस, तो ये हम ले लिए 1 स्क्वायर लगाने से हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारा फिर से 1 मिलेगा। और प्लस अब हमारे पास कितना बचा, 4 बचा। तो गैस ये हमारा स्क्वायर है यहाँ पर, इसके ऊपर BC के, तो ये हम यहाँ पर 2 लिखेंगे तो हमें फिर से 2 × 4 मिल जाएगा। कितना था, 1 + 4 = 5 होगा। ये हमने परपेंडिकुलर पे ले लिया। अब हम 4 की जगह पे 2⁻², क्योंकि हमारे फॉर्मूले में दिया हुआ है पाइथागोरस थ्योरम में, ये हमारा BC स्क्वायर होगा। तो ये हमारा हो गया 2 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर = 1 + 2 × 4, ये हमारा हो गया AC। और ये हमारा आ गया 5। यार गाइस ये हमारा स्क्वायर था, इधर आएगा इक्वल के रूट लग जाएगा। तो गाइस अब हमारा सिंपली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने की बारी आ गई। ये हमने बनाया नंबर लाइन, कुछ बड़ा बनाते हैं गाइस। ये हमारा 0 1 2 3 4 एंड और भी नंबर्स, नेगेटिव नंबर, -2, -3, -4 एंड प्रेजेंट करते हैं इस पर। तो गैस हमारा बेस कितना लिए थे हम लोग, बेस लिए थे 2 यूनिट। तो यहाँ तक हम आ गए। और परपेंडिकुलर हमें कितना लेना है, ऑलवेज हमें 1 लेना है, 1 परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेना है। तो ये हम मान लेते हैं हमारा इतना 1 यूनिट है। ओके गैस, तो ये हमारा जो है हाँ, ये हम यहाँ पर अब मीट करेंगे। ये हमारा इधर हो गया, ये हमने 2 लिया था, 1 1, ये हमारा 2 यूनिट हो गया। और ये हमने 1 यूनिट लिया था। जब हमने फाइंड किया तो हमें कितना मिला, 2 × 2 = 4, 1 5 रूट। गैस अभी फिर से हमें वही करना है, हमें कंपास लेना है और पेंसिल हमें मेज़र करना है। फिर जाकर उसका यहाँ पर हमें कंपास का नीडल रखना है, यहाँ पर पेंसिल का नीडल। ओके गाइस, और पेंसिल फिर जाकर हमें यहाँ पर फिक्स पॉइंट हमें कंपास का नीडल रखना है। यहाँ पर पेंसिल का फिर रखने के बाद हमें एक आर्क लगाना है इधर नंबर लाइन की तरफ। यहाँ पर हम जब ऐसे लगाएंगे तो ये हमारा ऐसे कुछ आएगा।
और गाइस जितना भी आएगा इसके बीच में हमारा √2 और √3 के बीच में, ये हमारा √5 होगा। ओके गाइस, ये हमारा नंबर लाइन रिप्रेजेंट हो गया √5। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। गाइस ये जो हमारा 4th क्वेश्चन है गाइस, ये सिंपली अब हमारा सिलेबस में नहीं है, इस साल हमसे पूछेगा नहीं इस बार। ये गाइस ये बहुत बोरिंग सा है, बट वो इसी तरह है गाइस। हमें क्या कहता है कि क्या क्या कर रहा है, एक क्लास एक्टिविटी है, क्लासरूम एक्टिविटी है, जिसमें हमें कह रहा है कि हमें स्क्वायर रूट स्पायरल बनाओ। स्पायरल जो हमें, तो गाइस जो हमारा स्क्वायर रूट स्पायरल हमसे कह रहा है बनाने के लिए, ये हमारा इधर तक जाने वाला है, ऐसे हमें ऐसे दिया हुआ है। ये हमारा 1 दिया हुआ है, ये हमारा 1 दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है √2, और ये हमारा दिया हुआ 1, ये हमें मिल जाएगा √3। गाइस इतना हमें बना कर दिया हुआ है। इसमें क्या किया होगा गाइस, ये हमें 1 यूनिट ले लिया हमारा, ये परपेंडिकुलर, ये गाइस हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर 1 यूनिट ले लिया हुआ है। देखो गाइस यहाँ पर भी हमेशा गाइस हमारा परपेंडिकुलर जो होगा 1 यूनिट लेगा। ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर, तो गाइस ये हमारा ऑलवेज 1 यूनिट लेना है। और ये हमारा फाइंड करा हुआ है 1 से 1, फिर जाकर स्क्वायर √2 हो गया, √2 1, फिर जाकर √3 हो गया, यहाँ पर 1, फिर गाइस यहाँ से हम यहाँ पर ऐसे मीट करेंगे तो यहाँ पर हमारा √4 होगा कहीं, फिर जाकर ऐसे बनाएंगे, फिर यहाँ पर एक ले लेंगे 90, एक परपेंडिकुलर 1 यूनिट का, फिर गाइस यहाँ पर हम मीट करेंगे तो ये हमारा 1, फिर जाकर √4, ये हमारा √5 आएगा, फिर जाकर ऐसे हमें यहाँ पर करना है, फिर जाकर ऐसे। तो गाइस ऐसे हमें बनाते चले जाना है। ओके गाइस, हमें बनाते बनाते ऐसे जाना है, जहाँ तक जाएंगे कि हमें एक स्क्वायर रूट स्पायरल हमें मिल जाएगा। ओके गाइस, आप ट्राई करना, अगर आपको नहीं आएगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और गाइस भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे मेरी वीडियो आपको मिलती रहेगी। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।